हेलो यार, कैसे हो? आई एम फाइन। और तू बता। मैं भी ठीक हूँ। खालिद, तूने उस बुजुर्ग आदमी को क्यों धक्का दिया? तूने नहीं देखा कि वो गिरते गिरते बचा? शायद गिर जाता तो हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती। अगर उसकी हड्डियाँ मेरे हाथों ना टूटी तो क्या हुआ? कहाँ नहीं तो कहाँ गिरकर टूट जाती। यार खालिद, तुझे समझाना ही बेकार है। पता नहीं तो कब सुधरेगा। वो देख साकिब, तेरा और एक बुजुर्ग आदमी आ रहा है, उसे भी थोड़ा दिल मिलाते हैं। मत कर खालिद, बुजुर्गों का एहतराम कर। खालिद खालिद, मैं तुझे ही कह रहा हूँ खालिद। अस्सलाम वालेकुम बड़े मियाँ, क्या ढूंढ रहे हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं अपनी खोई हुई जवानी तलाश कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो आप? हाँ बेटा, मुझसे पहले बहुत सौ ने अपने जवानी तलाश की, इसलिए मैं भी अपनी जवानी ढूंढ रहा हूँ। तो क्या उन बूढ़ों को जवानी मिल गई? नहीं बेटा, किसी को भी दोबारा जवानी ना मिली। वो अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, किसी को भी दोबारा जवानी ना मिली। जो जवानी बादशाहों को भी ना मिली, तो फिर आप उस जवानी को क्यों ढूंढ रहे हो, वो भी जमीन पर? क्यों बेटा, क्या मैं जवानी को दोबारा हासिल नहीं कर पाऊंगा? बाबा जी, आप जमीन छोड़िए, आसमान पर भी ढूंढे तो आपको जवानी नहीं मिलने वाली। यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। क्या मतलब आपका? तो बेटा, अभी जवान हो, जवानी की कदर करो और अल्लाह को राजी करने के लिए कोशिश करो, खूब इबादत करो, वगरना बुढ़ापे में आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, मगर हाथ पर उस वक्त काम करना छोड़ चुके होंगे, तुमसे खड़ा नहीं जाएगा। आइए चाचा जान, यहाँ पर बैठिए। साकिब तुम पीछे हटो, मैं इन्हें बिठाता हूँ। वाह सुभान अल्लाह, ये एक लख्त तब्दीली। जो शख्स बूढ़ों को गिराने वाला था वो अब संभल रहा है। बाबा जी अपनी बात को जारी रखिए, आपकी बातों से मेरा दिल पिघलता हुआ महसूस हो रहा है। चाचा जान, बात करने से पहले थोड़ा पानी पी लीजिएगा, आप ताज़ा दम हो जाएंगे। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाथ पैर उस वक्त काम करना छोड़ चुके होंगे, तुमसे खड़ा नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाथ पैर उस वक्त काम करना छोड़ चुके होंगे, तुमसे खड़ा नहीं जाएगा। हाथों में लर्जादारी होगा, पैरों में लटकड़ाहट होगी, कमर झुकी हुई होगी, आंखों की रोशनी जा चुकी होगी या कमजोर हो चुकी होगी, सजदा करने के लिए जमीन पर माथा टेक करना चाहोगे, बुढ़ापे की वजह से ऐसा नहीं कर पाओगे। तरावी में लंबी लंबी क़याम करने के लिए मन चाहेगा, हाँ ये जालिम बुढ़ापा ऐसा करने नहीं देगा। सेहत गिर चुकी होगी, दांत झड़ चुके होंगे, खून की गर्दिश धीमी पड़ रही होगी, इंसान का जिस्म नहीं बल्कि बीमारियों का घर बन चुका होगा। तो बेटा, क्या तुम ऐसे वक्त में खूब इबादत कर पाओगे? नहीं हो क्या तुम कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे? नहीं बाबा जी। तो बेटा अपनी आंखें खोलो, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। जवानी 4 दिनों की होती है, जिस कदर तुम जवानी में अल्लाह को राजी कर पाओगे उतना बुढ़ापे में नहीं कर सकते। चाचा जान, आपकी बातों से लगता है कि आप एक आम शख्स नहीं हैं। आप अपना तारुफ करवाएं तो मेहरबानी होगी, क्योंकि एक आम शख्स की ज़ुबान से ऐसी हिकमत वाली बातें नहीं निकलती। तो बेटा मैं भी एक आम आदमी ही हूँ, मगर मुझे लोग मौलाना शमशुद्दीन के नाम से जानते हैं। हज़रत मैंने सिर्फ आज तक आपके चर्चे ही सुन रखे थे। खुदा का शुक्र है कि आज आपका दीदार भी हो गया। खालिद तुम भी आओ, हज़रत के हाथों का बोसा लो, ये जिला के सबसे बड़े आलिम दीन हैं। हजरत आपकी बातों से मेरा दिल पिघलता हुआ महसूस हो रहा है। हजरत आपकी बातों से मेरे दिल में एक तब्दीली की लहर उठ रही है, बल्कि सच कहूँ तो इन कला का समुंदर बरपा हो रहा है। हाँ खालिद, तुमने इनके बारे में नहीं सुना। अल्लाह ने हज़रत की ज़ुबान में इस कदर तासीर रखी है कि अब तक सैकड़ों लोग जो गुनाह के दलदल में फंसे हुए थे, सच्ची तौबा कर कर सिरातुल मुस्तकीम पर चल रहे हैं। शराबियों ने, जानियों ने, जुआरियों ने, सूदखोरों ने, हर एक तरह के बदमाश बदकुमाश लोग हज़रत की बातों से मुतासिर होकर सच्चे दिल से तौबा और ताइब होकर अपने आप को एक नेक इंसान बनाने में लगे हुए हैं। तो बेटा ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बस अल्लाह का खास फजल एहसान है कि मुझ जैसे कमतर आदमी को इतने सारी लोगों की हिदायत का सबक बनाया। और तुम दोनों को मेरी खास नसीहत है कि कभी किसी का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्कर कौमुम मिन कौमिन असा अयकुनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अयकुनु खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्द पर ना हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हो, और कोई औरत दूसरी औरत पर ना हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हो। मेरे बेटा, बहुत मर्तबा हम किसी को घटिया समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, इसका भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो ऐसी शान वाला होता है कि उसके डंके आसमान पर बज रहे होते हैं, ज़मीन वाले बेखबर रहते हैं। क्या तुम दोनों ने नहीं सुना?
हजरत वेश करने को इनकी कौम ने इनको एक सिर्फ गरीब कमज़ोर चरवाहा समझती थी और इनको अपनी महफिल में मजलिसों में इनको नहीं बुलाया जाता था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक ही फरमाया कि वेश कल क़यामत में जन्नत में दाखिल होगा तो तब अल्लाह तबारक व तआला इनको रोक कर फरमाएगा, ए वेश तेरी एक नेकी मुझको बहुत खुश कर दी, वो है तेरी माँ की खिदमत। तो ये मकाम हजरत वेश करने का था। दुनिया वाले क्या जाने कि किसका क्या मकाम व मर्तबा होता है। हजरत आपकी बातों से हजरत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि अपनी बच्ची जवानी को इबादत व इताहत में गंदा रहूँगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाऊँगा, बूढ़ों का अदब करूँगा। आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह तुम दोनों को जज़ा वाले का काम ले। तो बेटा मुझको इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। जी हजरत, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातहू। फी मानिल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।